नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन थोड़ी बड़ी है जिसमें नए शब्द काफ़ी आए हैं। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी जो 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। सामाजिक और आर्थिक विकास के पैमाने पर देखें तो भारत की एक विरोधाभासी तस्वीर उभरती है। विराम। एक तरफ तो हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देश हैं, तो दूसरी तरफ हम कुपोषण के मामले में देखें तो तमाम कोशिशों के बावजूद आंकड़े सोचने के लिए मजबूर करते हैं। विराम पैरा। विकास के तमाम दावों के बावजूद भारत अभी भी गरीबी और भूखमरी जैसी बुनियादी समस्याओं के जाल से नहीं निकल सका है। विराम। यही वजह है कि हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को लेकर लोगों को जागरूक करना है। विराम पैरा। कई रिपोर्ट साफ कहती है कि पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने में देश विफल रहा है। विराम। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों का देश बना है। विराम। हालांकि कुपोषण के स्तर को कम करने में कुछ प्रगति भी हुई है। विराम। गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों का अनुपात वर्ष 2005-2006 के 48% से घटकर वर्ष 2015-2016 में 38.4% हो गया। विराम। इस अवधि में अल्प वजन के शिकार बच्चों का प्रतिशत 42.5% से घटकर 35.7% हो गया। विराम। साथ ही शिशुओं में रक्ताल्पता एनीमिया की स्थिति 69.5% से घटकर 58.5% रह गई, किंतु इसे अत्यंत सीमित प्रगति ही मान सकते हैं। विराम। भारत के लिए यह चिंताजनक बात है कि यह अपने पड़ोसी बांग्लादेश से भी शिशु मृत्यु दर में पीछे है। विराम। भारत में शिशु मृत्यु दर 67% प्रति हजार है, जबकि बांग्लादेश में यह 48 प्रति हजार है। विराम। भारत में 5 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चे 35% हैं। विराम। इनमें भी बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। विराम। उसके बाद झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश का नंबर है। विराम। मध्य प्रदेश में 5 साल से छोटी उम्र के 42% बच्चे कुपोषित हैं, तो बिहार में यह फीसद 48.30 है। विराम। यूं कहें कुशल प्रबंधन वाले राज्यों केरल, गोवा, मेघालय, तमिलनाडु व मिजोरम आदि में स्थिति बेहतर है। विराम। जिन राज्यों में परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि की सरकारों द्वारा अनदेखी की जाती है, उन्हीं राज्यों में कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा विकट है। विराम। सवाल खड़ा करता है कि जब देश में अपार संसाधन हैं, देश तरक्की कर रहा है, हम लाइलाज बीमारियों को पराजित कर रहे हैं, ऐसे में भूख का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वर्तमान में सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और गरीबी विरोधी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बावजूद इसके
इनसे लाभान्वित होने और लाभान्वित न होने वालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है विराम। देश में 1/3 से ज़्यादा बच्चे अभी भी कुपोषण के शिकार हैं विराम। वंचित तबकों में समस्या काफ़ी गंभीर है विराम। हम खुश हो सकते हैं कि कुपोषण की समस्या में पिछले 1 दशक के दौरान कमी आई है, लेकिन हमारी खुशी स्थायी नहीं हो सकती अगर हम समग्र तस्वीर पर नज़र डालें विराम। दरअसल हमारे यहाँ सामान्य कुपोषण से अलग गंभीर रूप से कुपोषण एक महामारी की तरह बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों का जीवन छीन रहा है विराम। इस समस्या से निपटने के लिए हमने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है विराम, या जिन उपायों को हम ठोस मानकर आगे लेकर आए हैं वे इससे निपटने में कारगर नहीं हैं विराम। हम अभी तक नीति आयोग द्वारा गंभीर रूप से कुपोषण पर समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन की नीति तय नहीं कर पाए हैं विराम। इसका साफ मतलब यह है कि तमाम योजनाओं के ऐलान और बहुत सारे वादों के बावजूद अगर देश में भूख व कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या ये हैं, तो योजनाओं को लागू करने में कहीं न कहीं भारी गड़बड़ियाँ और अनियमितताएं हैं विराम पैरा। फिलहाल ज़रूरत इस बात की है कि भूखमरी से लड़ाई में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और वैश्विक संगठन अपने अपने कार्यक्रमों को बेहतर स्वरूप और अधिक उत्तरदायित्व के साथ लागू करें विराम। सवाल है भारत में इस भूखमरी का कारण क्या है। भारत में ना तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और ना ही वित्तीय संसाधनों की विराम कमी है, तो केवल प्राथमिकता की विराम। भारत में कुपोषण और खाद्य सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जाती रही हैं, लेकिन समस्या की विकरालता को देखते हुए ये नाकाफ़ी तो थी ही विराम, साथ ही व्यवस्थागत प्रक्रियात्मक विसंगतियों और भ्रष्टाचार की वजह से भी ये तकरीबन बेअसर साबित हुई हैं विराम। निसंदेह यदि बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं तो एक निष्कर्ष यह भी है कि उनकी माताओं का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है विराम। इसलिए कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सभी योजनाओं में समन्वय बेहद जरूरी है विराम। उम्मीद कर सकते हैं कि कुपोषण से लड़ाई में उत्तरी मोदी सरकार अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर लेगी विराम। सरकार के पोषण अभियान से कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार होगा विराम। धन्यवाद साथियों।